वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् हृद्यार्थिहं प्रणतपादप्रवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुरस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् गर्विष्ठार्यवचसां यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्यप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमान्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। शिव शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बजरंगबली महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु करुणावतार श्री सांब सदाशिव जी महाराज जी के कथा प्रत्यर्थ उपस्थित सभी श्रोतागण, अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हनुमान जी महाराज जी को नमन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। हमने श्रवण किया था कि पार्वती माता का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पहली बात तो बड़ी विचित्र, उनकी बारात शिव जी महाराज की, उसके बाद फिर भी स्वागत किया, विवाह संपन्न हुआ। शिव जी और माता पार्वती वापस कैलाश धाम पर आए और उन्होंने सभी देवी देवताओं को जो विवाह में सम्मिलित हुए थे उन्हें विदाई दी और कैलाश पर उनकी लीलाएं शुरू हो गई। पहले ही डिमांड की थी पार्वती माता ने कि अब महल होना चाहिए। महल तो बनवा दिया, लेकिन पंडित दान दक्षिणा में ही महल ले गया। रावण लंका को ले गया। कैलाश धाम पर अब शिवजी महाराज का पुनः एक बार गृहस्थ धर्म शुरू हो गया। माता पार्वती के साथ वह कैलाश पर विहार करने लगे, लीलाएं करने लगे। अभी क्या है, जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक समय का कोई भान हमें नहीं रहता। बाहर घूमो, कभी भी घर आओ, कभी भी बाहर जाओ, लेकिन जब विवाह हो जाए समय पे घर पे आना पड़ता है। फिर एक समय रहता है घर के बाहर जाने का, भोजन के लिए जल्दी आना पड़ता है, तो फिर फोन आ जाता है कहाँ हो। तो यही सारे बंधन है अब शिवजी महाराज को। कैलाश पर एक बार नारद मुनि नारायण नारायण भजन करते हुए आए। वैसे तो वो घूमते रहते पूरे ब्रह्मांड में मुक्त संचार, लेकिन अभी कैलाश धाम पर आए देखने के लिए कि अब कैसा चल रहा है महाराज का गृह धर्म, गृहस्थ आश्रम। तो फिर आए देखने, माता पार्वती रसोई बना रही थी, भोजन। और नारद मुनि आए, नारायण नारायण, कान पर आवाज पड़ी नारायण, नारद जी का वीणा। तो माता पार्वती उठ गई, क्योंकि नारद जी गुरु जी हैं माता पार्वती जी। उन्होंने ही तो उपदेश दिया था कि शिव जी के लिए तप करो। और गुरु जी आए, देखकर उनका स्वागत किया, आदर आतिथ्य किया, बिठाया। बोले महाराज बड़े दिनों बाद आपने कृपा की। लेकिन पार्वती माता से नारद जी कहने लगे कि गृहस्थों के घर हमने अब जाना बंद कर दिया। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि गृहस्थ धर्म में अभी दिखाने भर का प्रेम बाकी रहा है। पहले जैसा था वैसा प्रेम कुछ बचा नहीं है। सब झूठ मूठ के वादे चलते हैं, झूठ मूठ का प्रेम चलता है, इसलिए हम जाना बंद कर दिए हैं। बोले बाकी लोगों के घर ऐसा होगा। पार्वती माता बोले लेकिन हमारे घर ऐसा नहीं है, हमारे घर तो सच्चा प्रेम है। बोले माता जी सभी लोगों को यही भ्रम लगा रहता है, लेकिन सच्चा प्रेम कोई नहीं करता। पार्वती माता ने कहा अच्छा
आप धरती पर घूमते हैं ना, इसलिए आपको ऐसा भ्रम हो गया होगा। बोले नहीं नहीं, यहाँ पर भी ऐसी। पार्वती माता ने कहा शिव जी तो हमसे कोई बात छुपाते नहीं, और हम जैसा कहें उसको पूरा भी करते हैं, हमारे सारे मनोरथ हमें खुश रखते हैं, और क्या चाहिए। बोले आपसे वो सारी बातें बताते हैं। हाँ, पार्वती माता ने कहा बिल्कुल सभी बातें बताते हैं। तो आप एक बात बताइए, आपको अगर शिव जी के बारे में सब कुछ पता है तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर दीजिए। पार्वती माता ने कहा पूछिए। नारद जी कहते हैं शिव जी के गले में जो नरमुंडों की माला है, नरमुंडों की माला पहनते हैं, वो आभूषण तो पहनते नहीं, मुंडों की गले मुंड माला पहनते, तो वो मुंड जो गले में पहनते वो किसके मुंड है। पार्वती माता विचार करने लगी कि सही है, सब बातें बताई, लेकिन ये तो बात हमें भी नहीं पता, और उन्होंने बताई भी नहीं, हमने पूछी भी नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी, और कभी विचार भी नहीं हुआ। नारद जी महाराज से कहा कि ये तो हमें नहीं पता, तो यही तो बात है ना देवी जी, कि सब बातें नहीं बताते, मतलब प्रेम कहीं तो भी अधूरा, इसलिए हमने गृहस्थों के घर जाना बंद कर दिया। आप कहते हैं कि प्रेम है, लेकिन प्रेम में कुछ नहीं, सब झूठ मूठ का पसारा है। माता जी को बड़ा संशय हुआ कि कह तो सही रहे और है हमारे गुरु जी, तो शायद सही बात होगी, कपट करते हैं, ये प्रेम नहीं करते शिव जी। तो फिर अभी शिव जी के भोजन का समय हो गया, ध्यानस्थ थे अभी तक, लेकिन फिर जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि अब शादी हो गई है, जाना पड़ेगा, भोजन बन गया होगा। शिव जी उधर से कैलाश पर आने के लिए निकले, और नारद जी कैलाश से वापस जाने के लिए निकले। तो शिव जी जैसे ही बाहर आए राम राम कहते हुए, तो नारद जी को आवाज आया कि अब शिव जी आ गए, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब वहां से वो निकलने लगे, तो फिर दोनों के बीच में भेंट हो गई, शिव जी और नारद जी बीच में मिले। नारद जी तो ऐसे ही गड़बड़ में जा रहे थे जल्दी जल्दी, शिव जी ने राम राम कर दिया, राम राम नारद जी। तो इन्होंने दूर से ऐसे राम राम प्रणाम कर दिया, ऐसे जल्दी जल्दी निकल गए। उनको लगा हमारी अनुपस्थिति में नारद जी यहाँ पर आए, हम बोलने लगे तो तुरंत राम राम करके निकल लिए, कुछ दाल में काला जरूर है, अब जाके पता चलेगा। थोड़ा संशय हुआ शिव जी को, और जैसे कैलाश पर गए, माता पार्वती भोजन बना रही थी, और शिव जी ने आवाज लगाई तो फिर बोलना भी बंद। अब इनको जो संशय हुआ था कि नारद जी कुछ दाल में काला करके गए, पक्का हो गया कि कुछ सुना के गए, कान भर के गए। अरे देवी जी क्या हुआ, हम कुछ बोल रहे हैं। बोले बोलिए मत आप। बोले क्यों। बोले प्रेम वेम की बातें करते हो, लेकिन प्रेम प्रेम कुछ नहीं करते, है सब कपट मन में होगा। बोले ये आपके कान भर दिए होंगे अभी नारद जी। बोले उनके बारे में कुछ मत कहिए, गुरु जी हमारे हमारे तो आंखें खोल के गए हो। बोले अच्छा आपको ये क्यों लगता है। बोले आपने हमें सारी बातें बताई अपने बारे में। बोले नहीं, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि हमने सारी बातें नहीं बताई, हमने बताई है। पार्वती माता ने कहा कि सारी बातें बताई है, तो ये गले में जो मुंडों की माला पहने घूमते हो, किनकी मुंड है ये, कभी बताया है। बोले देवी तो फिर इतने सी बात पे क्यों गुस्सा हो जाती हो, ये गले में जो मुंडों की माला मैं पहनता हूँ, तुम्हारे कई जन्म हुए, और कई जन्मों में तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा, लेकिन तुम्हारे शरीर त्यागने के बाद मुझे तुम्हारा जो विरह था वो मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए तुम्हारे शरीर को जलाने के बाद जो तुम्हारे मुंड है वही मैं माला के रूप में अपने गले में धारण करता हूँ। तुम कहती हो प्रेम नहीं, कपट करते हो। अब तुम्हारे इतने जन्म हुए, सारे जन्मों की मुंड में अपने गले में धारण किए हुए घूमता हूँ, इतना तुमसे प्रेम करता हूँ। कोई पति इतना अपनी पत्नी से प्रेम करता होगा। तो बोलो अब बताओ कि हम प्रेम करते हैं कि कपट। बोले अब तक तो मुझे लगता था कि आप कपटी हो, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया कि आप हो ही कपटी। बोले अब इसमें क्या संशय हो गया तुम्हें कि मैं कपटी हूँ। खुद तो अमर बने बैठे हो, और हमें जन्म मरण के चक्कर में जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, ये क्या बात हुई। अगर आपको पता है कि अमर बूटी क्या है, कि क्या करने से मनुष्य अमर हो जाता है, तो हमें अभी तक बता नहीं दिया होता अगर प्रेम करते। बोले ठीक है देवी, वो भी बात बता देंगे, लेकिन वह आसान नहीं है, उसके लिए एक व्रत रखना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा।
आपने क्या किया? बोले हमने अमर कथा श्रवण कर रखी है और अमर कथा के प्रभाव से हमारी मृत्यु नहीं होती। शंकर भगवान की जय। बोले तो फिर हमें भी सुनाओ, अकेले श्रवण करे बैठे हो, हमें भी अमर बनाओ। बोले माता पार्वती से शंकर भगवान बोले कि ठीक है। फिर अमर गुफा में, अमरनाथ की गुफा में, लेकिन माता पार्वती से सब पहले ही बता दिया था कि आजू बाजू गुफा में कोई ना रहे, कोई पशु पक्षी भी अगर हो तो उसे भी बाहर निकाल दो, तुम्हारे अलावा किसी ने कथा नहीं सुननी चाहिए, और तुम भी रात दिन में समाधिस्थ होकर कथा सुनाऊंगा, यह समाधि भाषा है कथा का। तो फिर कथा श्रवण करते करते तुम कथा सुन रही हो या नहीं, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो जब भी मैं कथा कहूँगा और बीच बीच में जयकारे लगाऊंगा, तब तुम जयकारे लगाना, हुंकार भरना। जब कहते हैं ना कि हम कोई बात बताए तो सामने वाला फिर कहता है जी जी हाँ हाँ, तो ऐसा कहते रहना, मतलब मुझे पता चले कि तुम सुन रही हो, नहीं तो फिर सो जाओगे और मैं कथा सुनाते रहूँगा। माता जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, सुनाइए, हम बिल्कुल हुंकार भरेंगे, हाँ हाँ कहते रहेंगे, जयकारे भी लगाएंगे। बोले ठीक है। शिव जी समाधिस्थ हो गया और समाधिस्थ होकर उन्होंने अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान की। अमरनाथ की अमर गुफा में अमरनाथ की कथा, अमर कथा सुनाने लगे। स्वयं अमरनाथ मतलब शंकर भगवान, पार्वती माता मग्न होकर सुनने लगी, बीच बीच में हुंकार भरती। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद, उस पर मायापति जी की माया छा गई और कथा सुनते सुनते उसे नींद आ गई। लेकिन एक तोता वहां पर, कहते हैं, कोई कहते हैं कबूतर है, कोई कहते हैं तोता है, एक पक्षी का अंडा वहां पर था। कथा के प्रभाव से अंडा जल्दी पक गया और फिर उसमें से जो पक्षी बाहर आया वह शुक वहां पर कथा सुनता रहा। श्रद्धा से तोता कथा सुनता रहा, प्यार से हुंकारा भी वो भरता रहा। कथा पूर्ण हुई, आंखें शिव की खुली, देखा पार्वती वहां सोई हुई थी। इतने में तोता एक वहां से उड़ा, शिव जी की आंखों में क्रोध था बड़ा, और फिर त्रिशूल लेके उसके पीछे दौड़े। वह तोता उड़ता हुआ बद्रीनाथ क्षेत्र में चला गया। वहां पर अभी भी माना नाम का गांव है, वहां पर व्यास जी की गुफा, व्यास जी के पत्नी के गर्भ में, मतलब भोजन बनाते समय व्यास जी के पत्नी ने बड़ी उबासी ली, तो वह शुक, कहते हैं, कथा है कि उसके गर्भ में चला गया और शिव जी व्यास जी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। बड़े क्रोध में थे व्यास जी, तुरंत हाथ जोड़ के खड़े, महाराज जी आप कैसे आ गए? इतने जल्दी जल्दी आपका आना हुआ और आप क्रोधित लग रहे हैं, क्या हुआ? बोले एक ऐसा पक्षी है जिसने अमर कथा सुन ली, वो अधिकारी तो था नहीं लेकिन उसने अमर कथा सुन ली, अब उसके पीछे मैं त्रिशूल लेके दौड़ा। व्यास जी बोले तो अमर कथा सुन ली, कथा है, सुन ली तो क्या हो गया? बोले नहीं, वो अमर हो जाएगा। अगर अमर कथा कोई सुन ले तो उसका महत्व ऐसा है, प्रभाव ऐसा है कि वह अमर हो जाता है। व्यास जी हंसने लगे। बोले आप हंसते क्यों है? बोले अगर कोई अमर कथा सुन ले तो वह अमर हो जाता है, आप कहते हैं, तो तोते ने अमर कथा सुन ली होगी, उस पक्षी ने अमर कथा सुन ली, ये भी आप कह रहे हैं, तो फिर वो अमर हो गया। अब आप उसे मार कैसे सकते हैं? आप उसको मारने के लिए दौड़ रहे और उसने अमर कथा भी सुन ली। तो शिव जी वहां से शांत होकर वापस निकल गए और वही सुखदेव भगवान परीक्षित जी को वही अमर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं। शिव शंकर भगवान की जय। ऐसे ही अनेक कथाएं उनके जीवन में, अनेक लीलाएं उन्होंने की। देवदारू नाम के वन में कुछ वर्षों बाद पार्वती माता के साथ एकांतवास के लिए वह चले गए। लेकिन देवता अब चिंतित हो गए थे कि शिव जी का विवाह हुआ था असुरों के वध के लिए, उनके पुत्र की आवश्यकता थी, इसलिए तो उनका पुत्र अभी जल्दी अगर नहीं जन्मा तो फिर ये असुर हमें ऐसे ही दुख देते रहेंगे, त्रास देते रहेंगे।
तो शिव जी का पुत्र जल्दी अभी अवतार उसने लेना चाहिए, समय तो हो गया। तो फिर विष्णु जी के पास सभी देवता आ गए। देवताओं ने विष्णु जी के पास प्रार्थना की। विष्णु जी कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, तुम जिसकी चिंता कर रहे हो वह बात शिव जी को पहले से पता, वह अंतर्यामी है। लेकिन देवताओं की चिंता अभी कम नहीं हो रही थी। देवता फिर वहां से शिव जी का पता लेने गए, कैलाश पर गए, नंदी महाराज से भेंट हुई। नंदी महाराज से पूछा कहाँ गए शिव जी। तो फिर उन्होंने कहा कि शिव जी तो माता पार्वती के साथ अभी एकांतवास में है। कहाँ है? बोले देवदारू नाम का वन है, उसमें एक गुफा है, उस गुफा में शिव जी और माता पार्वती। बोले ठीक। सभी देवता वहां पर चले गए। लेकिन जैसे ही देवता गए और माता पार्वती और शिव जी को पता चला तो शिव जी को उनके सामने आना पड़ा। और माता पार्वती बड़ी क्रोध में आ गई कि ये देवता अपने स्वार्थ के लिए हमारा सुख छीन रहे हैं। सभी देवताओं को माता पार्वती ने बाहर आकर कुपित होकर के श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें संतान सुख कभी प्राप्त नहीं होगा, तुमने हमारे गृह धर्म में, गृहस्थ धर्म में विघ्न डाला है। शिवजी महाराज फिर भी शांत थे, लेकिन उनका शक्तिपात जो हुआ था वह शक्ति लेकर के अग्निदेव उस शक्ति को संभाले हुए जा रहे थे। लेकिन उस शिव जी की शक्ति इतनी तप रही थी कि अग्निदेव भी उसका ताप सहन नहीं करता। अग्निदेव स्वयं इतने गर्म होते हैं, लेकिन वह भी उस शक्ति का ताप सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने वही शक्ति गंगा जी में विसर्जित कर दी। गंगा जी उस शक्ति के प्रभाव से इतनी तप गई कि गंगा जी का पानी उबलने लगा। पानी उबलने लगा तो गंगा जी को चिंता हुई कि सारे मेरे अंदर जो जीव है वह तो मर जाएंगे इतने गर्म पानी में। तो उस एक शक्ति के 6 भाग हुए और 6 कृतिकाओं ने उन 6 भागों को उठाया बालक के रूप में। और शिव जी की वह संतानें थी, तो उन्होंने 6 कृतिकाओं ने 6 बालकों को उठाया। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही थी कि वह 6 बालक एक साथ रोते थे। अगर हंसे तो एक साथ हंसने लग जाते थे, अगर उन्हें भूख लगे तो एक साथ भूख लगती थी, क्योंकि वो थे एक ही। 6 भागों में तो गंगा जी की धारा ने उन्हें विभक्त कर दिया था, लेकिन वह एक थे। 6 कृतिकाओं ने, इसमें 2 कथाएं आ गई। एक कथा ऐसी कहती है कि 6 कृतिकाओं ने गंगा जी के तट पर जाकर सप्तऋषियों से कहा और उन पर जल अभिमंत्रित करके संकल्प करके जल छिड़का, तो वह 6 बालक एक रूप हो गए। उनके 6 मुख रहे, मुख तो 6 थे लेकिन उनका देह एक हो गया। और दूसरी यह कथा है कि जैसे ही माता पार्वती को पता चला कि अपने संतान 6 कृतिकाओं के पास है उनके लोक में, तो माता पार्वती शंकर भगवान अपने संतान से मिलन के लिए उत्सुक होकर उनके पास गए और उनसे अपना पुत्र ले लिया। और लेकिन वो 6 थे, तो माता पार्वती ने इतना उनको अपने गले से कसकर लगा लिया कि वह 6 के एक रूप हो गया और उनके मस्तक 6 रह गए। शिव शंकर भगवान की ऐसी कथा है। बाद में वही कैलाश पर जब आए उनको लेकर, तो वह 6 मुख थे उनके। षडानंद कार्तिकेय नाम से वह जाने लगी। षडानंद कार्तिकेय बहुत बलवान थे इसलिए, और उनका जन्म भी हुआ था राक्षसों के संहार के लिए। वह देवताओं के सेनापति बन गया और उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया। लेकिन वह जो माता पार्वती के पुत्र थे कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति बन गए। इधर तो वो माता के सेवा में नहीं रहते थे, ना पिता के सेवा में नहीं रह पाते थे। तो फिर शिवजी और पार्वती, माता पार्वती और शिवजी दोनों कैलाश पर रहते थे। तो कैलाश पर शिवजी की सेवा के लिए तो बहुत सेवक थे, उनके सारे रुद्रगण थे।
नंदीश्वर महाराज थे और भी कई उनके गण थे, शिवगण, जो उनकी सेवा में रहते थे, लेकिन माता पार्वती की सेवा के लिए कोई नहीं था। माता पार्वती की सेवा के लिए कोई नहीं था। एक दिन कई बार ऐसा हो जाता था कि माता पार्वती स्नान के लिए गई हो तो वहां पर कोई विघ्न डाल देता। एक सखी ने माता पार्वती से कहा कि आपकी सेवा के लिए कोई नहीं, शिव जी की सेवा के लिए बहुत लोग हैं। ये तो गलत बात है, आपकी सेवा के लिए कोई तो होना चाहिए। माता पार्वती को लगा कि नहीं, बात तो सही कही, तो क्या किया जाए? एक काम करिए, आप अपना कोई ऐसा गण बनाइए जो केवल आपकी सेवा करे। शिव जी की तो सेवा करने के लिए है ही बहुत लोग, आप स्वयं ऐसे गण का तैयार करिए, कोई बालक तैयार करिए जो केवल आपकी सेवा करे। और फिर माता पार्वती के मन में संकल्प आया और उन्होंने एक बार स्नान करते करते अपने ही शरीर के मल से एक बालक बना लिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिए, उसको जीवंत किया। वह बालक कहने लगा कि अब मेरा क्या काम है, आपने मुझे बनाया तो माता आप ही मेरी माता हो, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे लिए बस इतना काम है, जब तक मैं स्नान करूं इस स्नान गृह में कोई ना आ पाए, बाहर रह के पहरेदारी करो। एक शस्त्र उनके पास दिया, भाला, बाहर वह ठहरे, पहरेदारी कर रहे हैं, कोई अंदर ना जा पाए, बस इतना उनको ध्यान। माता पार्वती अंदर स्नान कर रही है, जब तक वो खुद ना कहे तब तक अंदर कोई नहीं जाएगा। उधर से कुछ शिवगण आए और वो अंदर जाने लगे तो इन्होंने डंडा आड़ा कर दिया। कहाँ जा रहे हो? माता पार्वती को बुलाने जा रहे हैं, शिव जी ने बुलाया है, अभी नहीं जा सकते। तुम कौन हो? हम उनके पहरेदार हैं, तुम्हें तो इसके पहले कभी नहीं देखा। बोले प्रश्नोत्तर मत करो, अंदर जाने के लिए माता ने मना किया है और जब तक उनकी आज्ञा ना होगी मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। अब छोटा सा बालक था और शिवगण तो बड़े बड़े थे, तो उन्होंने सोचा इसको कहीं एक शिवगण पकड़ के रखेगा, हम अंदर चले जाएंगे। एक लोग उसको पकड़ने के लिए चले गए, उसको उठा के पटक दिया, शक्ति तो बहुत है इसमें। तो वहां पर युद्ध छिड़ गया, सारे शिवगण उसको मारने के लिए दौड़े, सभी को मारा और भगा दिया। शिवगण वापस पहुंचे नंदी महाराज के पास, वहां पर कोई बालक है, अंदर नहीं जाने देता। कहता है माता ने आदेश दिया है कि जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर ना आने पर। पहरेदार है, छोटा सा है लेकिन बड़ा बलवान। नंदीश्वर स्वयं गए। अब नंदीश्वर सभी शिवगणों से तो बलवान है ही है। नंदीश्वर स्वयं गए और वहां पर जाकर देखा तो एक छोटा सा बालक, और शिवगणों को कहते हैं कि इस छोटे से बालक से तुम हार कर आ गए। तो नंदीश्वर ने पहले बड़े प्रेम से कहा क्योंकि छोटा बालक है, लेकिन बाद में फिर वह भी गुस्से में आ गए कि छोटा है लेकिन बड़ा हठीला है, मानता नहीं है अपनी बात। तो फिर इसलिए उनका भी उनसे युद्ध हो गया, पहरेदार से हार गए नंदी महाराज भी। शिव जी के पास गए, एक छोटा बालक है, वह तो आपने कहा था कि माता जी को बुलाओ, लेकिन वह अंदर ही नहीं जाने देता। और अगर उनके साथ बहस करो तो फिर युद्ध में उतारू हो जाता, और युद्ध करो तो हम सब हार गए अभी तक। शिव जी गए, क्रोध में भर के गए, लेकिन जैसे बालक को देखा तो शांत हो गए। शिव जी हंसने लगे, उनको प्रेम आया कि अरे ये छोटा सा बालक। उन्होंने पहले बड़े प्रेम से कहा कि हमें अंदर जाने दो, माता जी से काम। तो फिर उन्होंने कहा कि अंदर तभी जा सकते हैं जब माता की आज्ञा होगी। वह स्नान कर रही है, विघ्न कोई नहीं डालेगा और हम उनके पहरेदार हैं, जब तक हम हैं अंदर तो नहीं जाने देंगे। बहुत हट हुआ लेकिन फिर भी नहीं माने। तो फिर शिव जी ने क्रोध में भरकर अपना त्रिशूल उठाया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे सिर धड़ से अलग किया, चित्कार उठे, बहुत बड़ा आवाज उन्होंने किया। तो उनका आवाज सुनकर माता स्नान गृह से बाहर आई और देखा जिस गण को उन्होंने बनाया था उसका सिर भगवान शिव ने धड़ से अलग कर दिया, मतलब प्राण हो गए एक ही वार में। तो माता पार्वती बड़ा विलाप करने लगी। तो शिव जी ने पूछा कि यह कौन था, उन्होंने सारी हकीकत बताई। तो फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, इनको मैं पुनः जीवित कर दूंगा
लेकिन मेरे त्रिशूल से अगर किसी का सिर अलग हो जाए तो वह सिर वापस उस धड़ को तो नहीं लगता, इसीलिए जंगल में जाकर किसी दूसरे प्राणी का सिर इनको हम लगा सकते हैं। शिव शंकर भगवान की जय। तो फिर जंगल में जाना पड़ा, सारे रुद्रगण गए, किसी सोते हुए प्राणी का सिर ले आना, तो फिर एक हाथी उनको सोते हुए मिला, हाथी का बच्चा था, तो उसी का सिर लेकर आ गए और उसी का सिर भगवान शिव ने गणेश भगवान के धड़ पर लगा दिया और तब से वह गजानन नाम से बहुत सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। अनेक देवी देवताओं ने, स्वयं शंकर भगवान ने और माता पार्वती ने भी उन्हें कई वरदान दिए। कई वरों से युक्त होकर, शक्तिशाली होकर वह गणों के अधिपति मतलब गणपति हो गए। गजानन मतलब उनका हाथी का सिर था, इसलिए गज मुख गजानन, और उनके तो कई नाम हैं और कई नामों से वह संसार में जाने जाने लगे। विद्या की वह देवता तुझसे सुख करता, तुझसे दुख हरता, तुझसे सुख करता, तुझसे दुख हरता, बापा मोरिया रे, बापा मोरिया रे, चरणी मेरी तुम्हारा, बापा मोरिया रे, बापा मोरिया रे, चरणी मेरी तुम्हारा, तुझसे सुख करता, तुझसे दुख हरता, अब यारी ना चलाता, बापा मोरिया रे, बापा मोरिया रे, चरणी मेरी तुम्हारा, बापा मोरिया रे। आशीर्वाद पाकर और पुनः जीवन दान पाकर गजानन महाराज नाचने लगे। पार्वती जमाना, पार्वती जमाना जमाया तुम्हारा, पुष्पहारांच्या मंदिरात तुम्हारा, आशाचा आवाज गणगण झाला, गणपती माझा नाचत आला, आशाचा आवाज गणगण झाला, गणपती माझा गजानन गणपति महाराज जी का प्रागट्य यहाँ पर हुआ। अनेक शक्तियों से युक्त उनको कर दिया गया। माता पार्वती फिर से प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान उनकी सेवा में रहने लगे। माता पार्वती की सेवा में रहते थे, इसलिए बड़े मोटे ताजे। माता बहुत खिलाती पिलाती थी और जो काम बताए वो उसे करते थे बस, इसलिए लड्डू पेड़े इन्हीं पर उनका गुजारा होने लगा और वह भी बड़े सुख से वहाँ पर
रहने लगे। दोनों के बड़े लाडले थे, क्योंकि अभी एक ही बेटा पास में है। बाकी एक जो बेटा था वह तो देवताओं का सेनापति हो गया, तो उन्हें तो समय ही नहीं मिलता था इधर आने का। इसलिए एक ही बेटा और बहुत लाड़ प्यार का अगर बेटा हो तो वो बड़ा मोटा ताजा होता ही है। इसीलिए गजानन महाराज भी बड़े, और उनकी शिवजी की और 5 पुत्रियां भी हैं। उनके नाम हैं जया, श्यामलिकारी, देव विषहरा और द्रौपदी। यह 5 उनकी कन्याएं भी हैं। यह कन्याएं भी गंगा माता द्वारा ही उनका शरीर धारण हुआ था। तो ऐसे शिवजी का अभी परिवार, शिवजी के परिवार में सिरों का बहुत झगड़ा है। सिरों का मतलब मुखों का। अब शिवजी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? कहते हैं 4। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के बेटे हैं शिव जी, और शिव जी के कितने मुख हैं? 5। शिव जी के 5 मुख हैं। उनके बेटे हैं कार्तिकेय जी, उनके कितने मुख हैं? 6। उनके 6। पिताजी जो है शिव जी के, उनके 4, खुद शिव जी के 5, उनके बेटे के 6, और उनका एक बेटा है गणपति महाराज। उनका तो मुख है ही नहीं है इंसान का, उनका तो मुख है तो वो है हाथी का। मतलब एक ही मुख है, लेकिन वो भी 6 के बराबर है। गणपति महाराज की जय। बड़े बड़े कान, लंबी सूंड, छोटे छोटे आँख, बहुत विशाल उनका भाल, इसलिए उनके अनेक नाम हैं। लेकिन इतना ही नहीं, तो शिवजी के परिवार में भेद भी बहुत है। देखिए, अब शिवजी का वाहन क्या है? नंदी। नंदी महाराज शिवजी का वाहन मतलब बैल। माता जी का वाहन क्या है? दुर्गा माता का? अब जहाँ नंदी बंधा हो और शेर भी हो, वो एक जगह रह सकते हैं? नहीं। या तो नंदी वहां नहीं रहेगा, बैल वहां से भाग जाएगा, या तो फिर शेर नंदी को खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों जय माता दी है, दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं। अब शिवजी के गले में क्या है? सर्प है। और उनके छोटे बेटे का वाहन क्या है? मूषक, चूहा। जहाँ पर सांप हो वहां पर चूहा उसका भोजन बन जाएगा, अगर हो तो। वैसे तो होता ही नहीं, रहता ही नहीं, लेकिन हो तो वो खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों बम बम बोले, दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। बड़े बेटे का कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और शिव जी के गले में है सर्प। तो मोर का खाद्य है सर्प, सर्प को मोर खा जाता है। लेकिन यहाँ दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों में कोई विवाद नहीं, दोनों ठीक ठाक प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो ऐसा शिवजी का परिवार है। शिवजी तो स्वयं ऐसे रहते हैं, बिल्कुल नग्न, अमंगल वेश। और माता पार्वती है धन धान्य संपन्न कराने वाली। लेकिन दोनों के विचार फिर भी सम है, दोनों के कार्य बिल्कुल अलग अलग है। माता पार्वती का कार्य है, माता पार्वती का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा, और शिवजी का कार्य है संसार का विनाश करना। तो दोनों के कार्यों में तो बहुत भिन्नता है, लेकिन फिर भी दोनों एक विचार से रहते हैं, दोनों सम समान रहते हैं। तो ऐसे ही जीवन होना चाहिए। शिवजी का परिवार इस बात का प्रतीक है कि संसार में कभी एक समान विचार वाले होते ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक समान विचार वाले न होने के बाद भी, एक जैसे गुण न होने के बाद भी, स्वभाव से बिल्कुल भिन्न सब लोग हैं, फिर भी यहाँ पर सब लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। क्यों? क्योंकि शिवजी पक्के हैं। घर का मुखिया, अगर घर का जो मुख्य हो वह अगर पक्का हो, तो घर में कितने भी विपरीत स्वभाव वाले हो तो घर अच्छा रहता है, एकत्र रहता है, उसमें भेद नहीं होते। नहीं तो घर घरों में भेद है। पत्नी ठीक नहीं रहती, पति अच्छा है तो
अगर कहीं पर पति बिगड़ा हुआ है तो पत्नी उसको अच्छी मिली है तो दोनों का बिल्कुल नहीं बनती, दोनों की जोड़ी बिल्कुल बिगड़ी हुई रहती है, झगड़े रहते हैं रात दिन, फिर बोलना बंद हो जाता है, फिर बोलते हैं तो झगड़े करने लग जाते हैं। दोनों का अगर बनता हो तो बेटा तीसरे स्वभाव वाला निकल जाता है, अगर दोनों का बनता हो पति पत्नी का तो बेटे ठीक से नहीं मिलते, बच्चे जो संतान होती है वह ठीक से नहीं होती, तो फिर संसार में आगे पीछे होता ही है। संसार दुख देने के लिए ही है, संसार हमारे किए हुए कर्मों के भोग के लिए है। हमारे प्रारब्ध जो है वह संसार के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। हमने जो पिछले कर्म किए हैं उसके सुख दुख हमें संसार में मिलते हैं। कभी सुख होता है संसार में, कभी दुख होता है, कभी परिवार ठीक ढंग से चलता है तो कभी फिर तंगी आ जाती है बीच में। तो यह सारा हमारे कृत कर्मों का भोग है। इसको भोग करके अगर कोई आनंदी रह सकता हो तो वही संसार में आनंदी रह सकता है, दूसरा कोई नहीं। किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने घर में कमाने के लिए घर से बाहर जाता है, कमा कर लाता है कुछ, उसकी इच्छा रहती है, अब गरीब है तो कमाना तो चाहिए। लेकिन अगर बहुत पैसे वाला कोई हो गया तो हम यह नहीं देखते कि वो घर पे बैठा है, वह भी कमाने के लिए जाता है, उसकी भी इच्छा होती है। अर्थात इस संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। जिसका बैंक बैलेंस 10,000 रुपए हो वह भी कमाता है, और जिसका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए हो वह उससे ज्यादा कमाता है। इसलिए कोई परिपूर्ण नहीं है। अपनी प्राप्त परिस्थिति में आनंद मानना यही आनंद का सूत्र है, इससे बड़ा कोई नहीं। भौतिक जगत में कितने भी हाथ पैर हमारे मन के अनुसार कभी परिस्थिति नहीं बनेगी। किसी के घर में धन धान्य संपन्नता है, पैसे है, सब कुछ है, लेकिन उसके परिवारजन ठीक नहीं है। किसी के घर में परिवारजन ठीक है तो फिर उसके पास पैसे नहीं है। किसी के घर में परिवारजन भी स्वभाव से ठीक है, पैसे भी बहुत है, लेकिन घर में बीमारियां लगी हुई है। तो यह सारी कम ज्यादा परिस्थिति हमेशा रहती है। इन दोनों बातों में जो सम रहे वही सुखी रह सकता है और कोई सुखी नहीं रह सकता। इसलिए ठेविले अनंत तैसे चिरावे चित्त सुधावे समाधान। समयासी सादर भावे समयासी सादर भावे देवन तैसे रहावे देवन तैसे रहावे समयासी सादर भावे समयासी सादर भावे समयासी सादर भावे। पुण्यादिवशी यमयेतील चालुनी पुण्यदिवशी प्राण जाती रहे। कब क्या होगा जीवन में कोई नहीं बता सकता, कैसी परिस्थिति आ जाए कोई नहीं बता सकता, अपने स्वजन कब स्वभाव बदलते कोई नहीं जानता। इसलिए प्राप्त परिस्थिति में आनंद है। महाराज कहते हैं पूर्ण दिवस ये कसा पूर्ण जान तो पूर्ण दिवस ये कसा पूर्ण जान तो। एक दिवस हट्टी भरी मिरविती त्या नवऱ्या परी एक दिवस मीठ खाकर दारी मारो। पूर्ण दिवस ये तो कसा पूर्ण जान तो। इसलिए प्राप्त परिस्थिति में आनंद। सब दिन होत ना एक समान
एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गए निशाना। राजा हरिश्चंद्र राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद भी एक बार ऐसा प्रसंग उन पर आया कि राज्य घर बार सब कुछ छोड़कर, धन धान्य छोड़कर पैसों के लिए अपनी पत्नी को बेचना पड़ा। राजा थे, पैसों के लिए अपने बच्चे को बेचना पड़ा, स्वयं को उन्होंने पैसों के लिए बेच दिया। इतनी उनके ऊपर परिस्थिति आन पड़ी थी, इतना संकट आया। और डोम घर पे उन्होंने नौकरी की थी। डोम के घर मतलब मुर्दों को जलाने का उनको काम करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गए निशान। सब दिन होत ना एक समान। बड़ों बड़ों को उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताया है। कबीर महाराज कहते हैं, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन उनका वनवास भयो दशरथ तजो परान। एक दिन राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराने के लिए घोषणा करा दी कि कल श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होगा, अयोध्या का राज्य उनको मिलेगा। सबको पता चल गया। लेकिन दूसरे दिन जिस मुहूर्त पर श्री रामचंद्र जी को राज्य मिलना था, उसी मुहूर्त पर उनको वनवास जाना पड़ा। और जो बड़े प्रसन्न थे, ऐसे दशरथ जी महाराज को अपने प्राण त्यागने पड़े। इसीलिए सब दिन होत ना एक समान। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन उन भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। महाभारत का विजेता अर्जुन, उनके समान कोई धनुर्धारी उस समय नहीं था। लेकिन वही जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जा रहे थे तो उन्होंने आदेश दिया अर्जुन को कि जाओ, जितनी हमारी रानियां हैं उन रानियों को वृंदावन धाम, उन गोपियों का वास मिले, इसलिए उनको वृंदावन लेके जाओ द्वारका से। तो फिर अर्जुन ले जाने लगे सारी रानियों को, भगवान की पत्नियों को वृंदावन। तब बीच रास्ते में कुछ भिल्ल लोग आए, आदिवासी लोग आए, और आदिवासी लोगों ने युद्ध में अर्जुन को हरा दिया। तो कहा एक दिन महाभारत का विजेता अर्जुन, एक दिन भिल्लन लूटी गोपी का। अर्जुन होने के बाद भी वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन था और वही उसका गांडीव धनुष था। तो इसीलिए कब कौन सी परिस्थिति आ जाए कोई नहीं बता सकता। प्राप्त परिस्थिति में आनंद रखना चाहिए। एक दिन बालक भयो गोदी मां, एक दिन बेटा बच्चा गोद में होता है। एक दिन बालक भयो गोदी मां, एक दिन भयो जवाना, एक दिन चिता जले मरघट पर धुआ जाता समान। सब दिन होत ना एक समान। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा, यह पद का कोई अर्थ लगावे गुण हार बलवाना। सब दिन होत ना एक समाना। इसलिए अपने जीवन में कैसी परिस्थिति कब आ जाए कोई नहीं बता सकता। जैसी परिस्थिति है ईश्वर की कृपा मानकर, ईश्वर की दया मानकर उस परिस्थिति में आनंद रखना चाहिए। हमारे साथी जन, परिवारी जन जैसे भी हमें मिले, हमारा प्रारब्ध का भोग है, इसको समझकर वृत्ति लीन करनी चाहिए। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल हो और वह देख ले कि सामने वाले ने या पड़ोसी ने 4 व्हीलर लाई है अपने घर पे, तो उसके मन में बेचैनी बढ़ेगी, दुख होगा। लेकिन मोटरसाइकिल वाला कभी भी अगर साइकिल वाले को देखकर जीवन जिए तो उसको दुख नहीं होगा। साइकिल वाले को लगता है कि अपने पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, तब उसको दुख होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले को देख लिया ना, तो व्हीलर वाले को। लेकिन अगर वो अपने से मतलब जिसके पास साइकिल भी नहीं है, पैदल चलता है, उसको देखे तो फिर वह सुख से रह सकता है। पैदल चलने वाले को लगता है कि अपने पास साइकिल होनी चाहिए, लेकिन पैदल चलने वाला अगर लंगड़े व्यक्ति को देखे तो वह सुख से जीवन जी सकता है। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमारी परिस्थिति जैसी बहुत अच्छी है, इससे भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई परिस्थिति लोगों की समाज में है और वह भी जीवन जी रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जो हमें मिल जाता है ना, उसको हम मिट्टी समझने लगते हैं, चाहे वो जितना भी हो।
जिसकी झोपड़ी है वो चाहता होगा कि हमारा ऐसा ही एक घर बन जाए, लेकिन जिनका ऐसा बढ़िया घर बना है वह चाहते हैं कि अगर हम तोड़े कब और कब हमारी बड़ी बिल्डिंग बन जाए 3-4 मंजिल, यह चाहते हैं। इसलिए प्राप्त परिस्थिति में आनंद मानना चाहिए, जैसा है ईश्वर का दिया है, हम प्रयत्न करेंगे, अगर फिर भी ना मिले तो प्रारब्ध का भोग समझ कर इसे भोग लेंगे, वही सुखी रह सकता है। संसार में अगर सुखी होना हो तो एक बात करिए, हमारे गुरु जी कहते हैं संसार में अगर सुखी होना हो तो केवल एक वाक्य को हमेशा ध्यान रखिएगा, संसार में सुखी होना हो तो अपने से जो ऊपर लोग हैं, अपने से जो ज्यादा धन धान्य संपन्न है, अपने से जो ज्यादा धनवान है, उनकी तरफ ना देखकर अपने से जो कम धनवान है, गरीब हो, उनकी तरफ देखकर संसार चलाए तो हम संसार में सुखी हो सकते हैं। और अगर परमार्थ में सुखी होना हो तो क्या करे, तो परमार्थ में सुखी होना हो तो अपने से जो ऊंचे संत है, अधिकारी संत है, उनके ऊपर दृष्टि रखकर, उनको देखकर अपना परमार्थ करना चाहिए। संसारी व्यक्ति अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखे और परमार्थ में वही व्यक्ति अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखे तो जीवन सुख में हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए अपनी दृष्टि को बोधमय बनाइए, उपदेशमय बनाइए। इस जगत को एक ही है, यह जगत एक ही है, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि एक ही है, लेकिन सबकी दृष्टि भिन्न भिन्न है। इसलिए सब लोग दुखी होते हैं, कोई सुखी होता है। देखिए, एक ही स्त्री है लेकिन वह किसी की पत्नी है, वही स्त्री किसी की बहन है, वही स्त्री किसी की माता है, वही स्त्री किसी की बुआ है, किसी की दादी है। तो स्त्री तो एक ही है, लेकिन सभी लोगों ने उससे संबंध अपने अलग अलग स्थापित कर लिए, सभी लोगों का भाव अलग अलग है। कोई एक छोटा बालक उसे माँ कहता है तो कोई दूसरा उसे मौसी कहता है, तो क्या जो मौसी कहता है वो अलग है क्या, मतलब झूठ है क्या, असत्य है क्या? नहीं, उसके स्तर पर वह सत्य है। ऐसे ही यह संसार ईश्वर निर्मित एकच सृष्टी परी पाहणाऱ्यांची भिन्न दृष्टी आणि आपुल्या भावे सुखी कष्टी होय व्यष्टी समष्टी। एक व्यक्ति संसार को देखकर सुखी हो जाता है, दूसरा व्यक्ति संसार को देखकर दुखी हो। एक ही घटना समाज में घटती है तो उस घटना से कोई व्यक्ति सुखी हो जाता है और कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है। अपने पड़ोस में अगर किसी का अपघात हो जाए तो हम उतना दुखी नहीं होते, लेकिन उनके घर में देखें तो विलाप चलता है, वह दुखी हो जाते हैं। तो घटना तो एक ही है, एक पर अलग प्रभाव डालती है, दूसरे पर अलग प्रभाव डालती है। क्यों? क्योंकि संबंध हमने जोड़ लिए हैं और वह संबंध और कुछ नहीं, अपना ही केवल एक भाव है। आपको समझ रहा है कि नहीं? मैं नहीं समझता, लेकिन फिर यही जीवन का सत्य है। अगर साक्षी भाव से संसार को हम चलाएं तो ही संसार ठीक ढंग से चलता है। धर्मयुक्त अगर हम संसार करें तो ही संसार अच्छे ढंग से चलता है, नहीं तो यह नहीं चल सकता। साक्षी भाव का अर्थ क्या है कि हम संसार के साक्षी है, इसको देखने वाले हैं, मैं संसारी नहीं हूं, यह समझ ही संसार का साक्षी भाव है। और अगर यह समझ नहीं हो तो फिर संसार मतलब केवल एक बोझ है। इसलिए संसार में रहते हुए संसार का साक्षी बन कीजिए, संसार को बोझ समझ कर ना ढूंढिए। संसाराचा बोझ वाहता, संसाराचा बोझ वाहता, लागला स्मरणाला निशी सावी बोला, बोल 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 निशी सावी बोला। संसाराचा बोझ वाहता, संसाराचा बोझ वाहता, लागला स्मरणाला निशी सावी बोला, बोल 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 निशी
केला आकाश गुणाचा नेला रक्त शोषणे गरिबजनाचे सुख लाविले कुणाला नेला सुख लाविले कुणाला मान नाही अन कीर्तीन काही मान नाही अन कीर्तीन काही उगाच फिरला गेला बोल 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 येशूचा आश्रम एक धर्म है धर्म पूर्वक ही इसमें रहना चाहिए अगर धर्म छोड़ के हम संसार करते हैं तो हम में और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं रहेगा धर्म कर्म ना शिकला साधु